ये लड़की इस खौफनाक पहाड़ियों में कैसे आई जहां इसका सामना आदमखोरों और राक्षसों से हुआ। आखिर ये लड़की यहाँ कैसे आई और क्या ये जिंदा बच पाई? तो करते हैं आज की कहानी स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को जंगल में जंग करते दिखाया जाता है और सभी लोग जंग में एक एक करके मारे जा रहे थे। अब उनमें सिर्फ एक लड़की बच जाती है जिसका नाम केट है। अब केट पर भी किसी ने गन तान दी थी। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये लोग एक स्टूडियो में जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका कैप्टन उन्हें बताता है कि पृथ्वी पर कई सालों से आदमखोरों और एक्स लीग के लोगों का कब्जा है। हमें फिर से पृथ्वी पर इंसानों का कब्जा करना होगा। पृथ्वी पर कब्जा होने की वजह से इंसान प्लैनेट्स पर जिंदगी गुजार रहे हैं। सभी एक जहाज पर सवार होकर पृथ्वी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका जहाज क्रैश हो जाता है और सभी जमीन की तरफ नीचे गिर जाते हैं और केट को जमीन की तरफ नीचे गिरते हुए एक बच्चा देख लेता है जो एक्स लीग से होता है और वो अपने साथियों को बताता है कि कोई पहाड़ी के उस पार समंदर में गिरा है। केट समंदर में गिरने के बाद तैरकर पानी से बाहर आ जाती है। वो आसपास देखती है लेकिन उसे अपना कोई साथी नजर नहीं आता। उनके हाथों में एक चिप लगी होती है जिससे वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। वो देखती है कि उसकी एक और साथी पानी में डूब रही है और वो भागकर उसे बचाने की कोशिश करती है। वो उसे बचाकर पानी से बाहर ले आती है। उन्हें अपने साथियों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। केट भागकर देखती है कि इसकी एक और साथी जो पत्थर पर गिरने की वजह से मर चुकी है। केट कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका। वो उदास होकर समंदर के किनारे पर बैठ जाती है। वो समंदर के किनारे बैठी ही होती है कि उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है। इतने में उन्होंने केट के साथियों पर हमला कर दिया था। केट उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। एक शख्स केट पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है और इतने में हम देखते हैं कि एक्स लीग के लोगों पर आदमखोरों ने हमला कर दिया है। और जैसे ही केट की आंख खुलती है वो खुद को एक गुफा में पाती है जहाँ उसे आदमखोर ले आए थे। इतने में आदमखोर आ जाता है जो आग से डरते हैं। केट आग की मदद से अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर आ जाती है। वो अपने साथियों से बात करने की कोशिश करने लगती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो पहाड़ियों में अकेले भाग रही थी और आसपास उसे कोई नजर नहीं आता और वो फिर से साथियों से बात करने की कोशिश करती है और इस बार उसकी बात कैप्टन से हो जाती है जो केट को बताता है कि उसके पाँव में चोट लग चुकी है और वो चल नहीं पा रहा। वो कैप्टन की लोकेशन चेक करती है लेकिन कैप्टन उससे 85 किलोमीटर दूर था। वो अकेले में बेबस होकर बैठ जाती है। वो पौधों को स्कैन करती है लेकिन वो भी खाने के लायक नहीं थे। वो पहाड़ियों में अकेले घूम रही होती है कि उसे एक्स लीग के लोग दिखाई देते हैं। असल में ये वो लोग थे जिनकी वजह से बाकी इंसान पृथ्वी को छोड़कर प्लेनेट पर रह रहे थे क्योंकि ये लोग बहुत ही जालिम हैं। अपनी जमात के सिवा किसी को पृथ्वी पर रहने नहीं देते। वो कैट को देख लेते हैं और कैट को मारने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक शख्स कैट को पकड़ लेता है। कैट उससे फाइट करती है लेकिन उसके बाद वो शख्स कैट को वहां से जाने देता है। कैट जैसे ही वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है कि एक्स लीग के कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं। कैट एक एक करके सबको मार देती है क्योंकि कैट एक बहुत ही अच्छी फाइटर थी। उन्हें मारने के बाद कैट कुछ हथियार उठाकर कैप्टन की तरफ भागना शुरू कर देती है। भागते समय कैट को एक घोड़े की आवाज आती है जो एक गुफा में था। कैट उसकी तरफ जाती है कि वहां पर आदमखोर आ जाता है। वो कैट पर हमला कर देता है और कैट उसे एक तीर से मार देती है। उस घोड़े को आदमखोर ने कैद कर रखा था। वो उसकी जान बचा लेती है और अपना बाकी सफर घोड़े पर बैठकर तय करने लगती है लेकिन उसकी मुश्किलात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर कैप्टन जख्मी हालत में था। कैप्टन उसे कहता है कि पहाड़ी पर चढ़कर दूसरे प्लेनेट को मदद के लिए संदेश भेजो। केट अब ऊपर की तरफ जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बहुत सारे आदमखोर मिल जाते हैं। वो भागकर पहाड़ी चढ़ना शुरू कर देती है और आदमखोर भी उसके पीछे पहाड़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। वो ऊपर चढ़कर एक एक करके तीरों से उन सबको मार देती है और पहाड़ी पर चढ़कर संदेश भेजने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। केट वापस जा रही होती है कि उसका सामना फिर से एक बहुत बड़े आदमखोर से होता है। वो उससे लड़ने की बहुत कोशिश करती है। आदमखोर जैसे ही उसे मारने वाला था कि एक शख्स आकर उसे बचा लेता है। दरअसल ये वही शख्स था जिसने पहले भी केट को वहां से जाने दिया था। वो केट को कहता है कि मैं एक्स लीग में से हूँ लेकिन मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। वो केट से कहता है कि मेरी बेटी आदमखोरों के हवाले है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और वो उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त भी उन आदमखोरों के कब्जे में हैं। ये दोनों उन्हें ढूंढते ढूंढते एक गुफा में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि आदमखोर केट की एक साथी पर हमला कर रहा है। वो आदमखोरों को मार देते हैं लेकिन केट की दोस्त हेली मर चुकी थी। कैप्टन को भी आदमखोर वहां ले आए थे। वो पूछता है कि ये कौन है। कैट उसे बताती है कि ये रोगन है, इसकी बेटी भी इन आदमखोरों के पास है।
कैप्टन रोगन को कहता है कि मैंने यहाँ पर एक छोटी बच्ची की आवाज सुनी थी। सब उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो वो बच्ची एक पत्थर के पीछे छुपी होती है और वो अपने डैड को देखकर भागकर उसे अपने गले लगा लेती है। अब वो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे आदमखोर आ जाते हैं। वो उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और वो उन सारे आदमखोरों को मारकर जैसे ही बाहर आते हैं वो खुश हो जाते हैं कि हम बाहर आ गए हैं। इतने में डैम को तीर लग जाता है। वहाँ पर एक्स लीग के लोग आ जाते हैं और उनका लीडर रोगन से कहता है कि हमें इन्हें मारना होगा। अगर हमने इन्हें ना मारा तो पृथ्वी पर हमारे सिवा और लोग रहेंगे और ये फिर हमें मार देंगे। रोगन कहता है कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई है। लीडर कहते हैं कि अगर तुमने इनका साथ दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी इनके साथ मरना होगा। अपने अपने हथियार नीचे कर दो, सबको अपने अपने घर सुरक्षित जाने दो और हमें इनसे कोई धोखा नहीं है।